परमेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपिताम्बिका मैया की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। नील पताका महानित्या की जय। गणेश भगवान की जय। सूर्य भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सुदर्शन महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सब मिलकर के जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं, वस्तुतः गौमाता एक धर्म है। जनमानस ये मान लेता है कि गौ पशु है। गौ माता का जो संबोधन है किसी भी पशु को नहीं किया गया है। आप एक बात देखेंगे, जब मां रमाती है तो कहती है मां, उसकी आवाज में जो प्रेम है आदमी खिंचा चला आता है। कितना वात्सल्य है। हम घर में देखें, छोटा सा हमारे घर में यदि कोई सामान आता है, कई लोग जो है उस सामान के विभाग में लड़ पड़ते हैं। लेकिन हमारी गौ माता बछड़े को पिलाने के बाद भी लात नहीं मारती है, हमको वो दूध देती है। संसार का ऐसा कौन मनुष्य जो अपने हिस्से का दे सकता है, वो केवल गौ माता ही देती है। गौ माता साक्षात नारायणी है। इनकी उत्पत्ति विषय में आप जाने कि ये क्या है, पहले हम समझने का प्रयास करें। गौ है क्या, गौ माता है क्या? गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। इनकी उत्पत्ति के विषय में आप जानेंगे तो बड़े आश्चर्य करेंगे। ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप नारायण की पुत्री है। इनकी दो पुत्री हैं, एक पृथ्वी और दूसरी गौ। तो गौ का अर्थ कौन है? साक्षात जगदम्बा है। वे साक्षात जगदम्बा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद कंद घनश्याम ने जन्म लिया, वो मेरी गौ माता के लिए जन्म लिया। अरे भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम तो गोपाल भी रखा गया। उनके नाम से कान्हा को जानने लगे लोग। हमारी माता को, गौ माता को नंद बाबा यशोदा मैया कहने लगी, अरे छोटा सा बालक है, तू गाय चराने नहीं जा सकता। मां के प्रति उनका अगाध प्रेम, वह खुद गोचरण कराने के लिए ले जाते थे। और वो कैसे चराने ले जाते, आप आश्चर्य करेंगे। बिना चप्पल, जूते, पादुकाओं को हटा करके वे गौ माता को चराने के लिए ले जाते हैं। ऐसा उनका स्वभाव। गोप ग्वालों की रक्षा के लिए इंद्र का मान भंग कर दिया। यही गौ माता थी। इनकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। याद रखिए, हमारे द्वार पर यदि गौ माता आती है तो गौ ग्रास लेने नहीं आती है, वह माता हमारी संकट हरने, पीड़ा हरने, दुख हरने, कष्ट हरने के लिए आती है। जिस घर में, शास्त्र कहता है, जिस घर में हरि कीर्तन नहीं होता है, जिस घर में वेदवाणी नहीं होती है, जिस घर में संध्या हवन पूजन नहीं होता है, जिस घर में गौ माता बंधी नहीं है, वह घर नहीं स्मशान के समान है। और जो गो ग्रास के बिना भोजन करते हैं वह भूत भोजन कर रहे हैं।
बड़ी बड़ी माला करने का अर्थ तब आपका सार्थक होगा जब एक गौ ग्रास दें। धर्म का आचरण करने के लिए सबसे पहले हम हृदय भाव, श्रद्धा भाव, ये हमारे उद्गार व्यक्त करें। संकोच क्या गौ माता की चर्चा करने में? हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे धर्म की चर्चा करने में। आसक्त सनातन धर्म जो है साधु संतों के कारण, गौ माता के कारण ही आज सुरक्षित है। कितने आतताई लोग आए, बार बार हमारे भारत को, हमारे इतिहास को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया। वही एक गौ ब्राह्मण थे जिन्होंने आज भी जीवित रखा। गौ माता को दर्शन मात्र से लाभ हो जाता है। मातरः सर्वभूतानां गावा सर्व सुख प्रदा, गावो यत्नसी फलम गोसु यज्ञ प्रतिष्ठिता। जिसको प्रतिष्ठा चाहती वह गौ माता का नित्य दर्शन करे। और गावा सर्व मंगलम, गौ माता के दर्शन मात्र से सब कार्य बन जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रशंसा की है गौ माता की, साधारण बात नहीं है। और एक नाम तो अग्निहोत्र भी रख दिया गौ माता को, क्योंकि प्रजापति ने जैसे ही आहुति दी और ऐसे ही गौ माता प्रकट हुई। आदित्य नाम के प्रजापति ने जैसे दी वैसे ही अग्नि का जो प्रकटीकरण है वह अग्नि से हुआ है। अग्नि से प्रकट होने के नाम, इसलिए एक नाम गौ माता का अग्निहोत्रा भी रख दिया है। और जिस यज्ञ में गाय के घी का यदि उसमें हव्य गव्य पदार्थ डाल दिए जाएं तो वो तो सुगंधित होता है। उसका परिवार, उसका समाज, उसके पूरे भारत में भी सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो जाती है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने तो गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया था, गौ रक्षा के लिए। द्विपीठाधीश्वर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंत श्री भूषित स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी गौ संरक्षण के लिए अनेक प्रकार की आंदोलन किए। आज गौ संरक्षण और गौ रक्षण की बात आती है तो हम सबको गौ माता की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। हम गौशाला की बात तो करते हैं, हमें गौशाला पे जोर नहीं देना है। हमको यदि जोर देना है तो गौ रक्षा पर, गौ पालन पर हमको जोर देना है। कारण उसका यह है कि जिस घर में गौ माता होती है उस घर में वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। जिस द्वार पर गौ माता होती है उस द्वार पर यम झांकता तक नहीं है। यदि आपके यहाँ कोई कष्ट, हरण्य विपत्ति आने वाली होती है, बड़ा भारी संकट आता है, तो गौ माता अपने प्राण त्याग देती है और प्राणी की रक्षा करती है। आप देखना किसी प्राणी पर यदि कष्ट आने वाला है, गौ माता स्वयं समाप्त हो जाएगी और उस घर के स्वामी की रक्षा करती है। ये सेवक गौ माता का प्रभाव, इसको आप जानिए। यदि आप अकाल मृत्यु अपमृत्यु से बचना चाहते हैं तो एक देसी गाय का जरूर पालन करें। कार रखने की जगह है हमारे पास, लेकिन गौ माता की रखने की जगह नहीं। मैं प्रातःकाल जब संध्यादि कर्म करता हूं ऊपर छत पर, कुछ लोगों को देखता हूं कि 2-2, 3-3 कुत्ते जो है लेकर के जाते हैं लोग, उसको घुमाने के लिए जाते हैं। कभी ने माँ बाप को घुमाया, कभी गौ माता को ऐसे चरण करने ले गए जो हमारे भगवान कृष्ण ने गौ माता को ले जाते थे। गाय अच्छी घास खाए, अच्छा चरण करे, रष्टपुष्ट औषधि खाए, जिससे हमको अमृत बीज प्राप्त हो। ऐसे कितने लोग कर रहे हैं। ये हमने शान और शौकत कुत्ते को पालना कर लिया। काउ इज आउट, डॉग इज इन। आज समाज में कुत्ता अंदर आ गया है, गाय बाहर चली गई। मालूम है आपको कुत्ते का जीन्स? जब कुत्ता घर में रहता है तो भौं 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 करता है, और उसका एक भी बाल आपके भोजन में चला गया तो स्लो पॉइजन माना गया। ये आप रिसर्च करिए, जानिए सब चीजों को।
और गौ माता के पीठ पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हमने गौ माता को पशु मान लिया है, मेरी गाय को आपने पशु मान लिया है, और एक गौ ग्रास देने के लिए हम बड़े हिचकते हैं, चप्पल जूता पहन करके हम भोजन बनाते हैं। कितनी बड़ी कष्ट की बात है। गौ माता को नित्य प्रति गौ ग्रास देने से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इसलिए समस्त बात समझने की यह आवश्यकता है कि एतद वै विश्व रूपम सर्वरूपम गोरूपम, सारा विश्व ही गौ स्वरूप माना गया है। कारण उसका यह है कि वो समझ लीजिए बात, नारायणी क्यों है, वह नारायणी क्यों है, इसके पीछे आप समझिए। ये बताइए, कुत्ता लोग है क्या, ढोल लोग है क्या, सुअन लोग है क्या, नहीं है ना। लेकिन गौ माता का गोलोक मालूम कहां है, भू भुआ स्व म जन तप सत्य से ऊपर गोलोक है। सबसे ऊपर यदि कोई लोक है तो वह गोलोक है। ये लोग कौन ने किया, नारायणी तो है। एक बार की बात है, सब समझ लीजिए बात। सुना है लक्ष्मी जी ने कि गौ माता बड़ी अच्छी सुंदर लगती हैं। सुना है कि गौ माता को काम्या भी कहा है, कामधेनु भी कहा है। गौ माता को, गौ माता को काम्या कहा है, कामधेनु भी कहा है। आप उनसे कहिए कि मुझे ये काम मेरा मां पूरा करो, तो मां पूरा कर देती है, इसलिए कामधेनु कहा है। जब वशिष्ठ जी ने कहा मुझे यह विश्वामित्र आदि यहाँ राजा आए हैं, मुझे इतने प्रकार का स्वर्ण थाली में भोजन कराई, उतना ही स्वर्ण थाली में भोजन करा दिया, तो पूछा ये कौन करा रहा है, बोले कामधेनु। ये सब कामधेनु ने आपके घर की गौ माता भी सब कर सकती है। एक नाम श्री काम्या। लक्ष्मी जी इधर उधर टहलती हुई चली आई। बहुत सारा गौओं का समूह था, समूह के बीच में गौ माता को देखा, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारे यहां आ सकती हूं, तुम्हारे शरीर में भी निवास कर सकती हूं। तो गौ माता ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी जी, मुझे किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी जी से गौ माता ने कहा है बात, ये महाभारत का आख्यान है, महाभारत में इसका वर्णन किया गया है, 82वां इसका अध्याय है, समझ लिए बात। महालक्ष्मी जी जब आई, महालक्ष्मी ने गौ माता के समूह को देखा, गौ माता से कहा, मुझसे आप विनती करो तो मैं आपके शरीर में वास कर सकती हूं, और मैं जहां रहती हूं वहां सुख शांति समृद्धि आ जाती है। गौ माता ने कहा, हे लक्ष्मी, मेरे पास शांति भी है, सुख भी है, आनंद भी, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। फिर लक्ष्मी ने कहा कि मेरा तिरस्कार करने वाला व्यक्ति कभी सुखपूर्वक जीवन में नहीं रह सकता। तो गौ माता ने कहा, मैंने एक बार निर्णय ले लिया है, अब मैं निर्णय नहीं बदल सकता। त्रैलोक्य देख रहा था कि गौ माता ने लक्ष्मी का तिरस्कार कर दिया, तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने निवेदन किया, इस तिरस्कार में मेरी जगह हसाई हो जाएगी, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं स्थान दे दो। तो लक्ष्मी को स्थान गौ माता ने और गोबर और गोमूत्र में दिया। बोले मेरा एक ही स्थान बचा है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि गोमये वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी काय में बसती है, गोबर में, गौमूत्र में बसती है। जिस घर में गाय का गोबर का नित्य लीपन होता है, जिस घर में गोमूत्र का सिंचन होता है, उसके यहाँ लक्ष्मी कभी चंचला नहीं रहती, स्थिर रूप से रहती है। और जिस घर में गौ माता रहती है, लक्ष्मी भी रहती है, शांति भी रहती है, कष्ट भी नहीं रहते हैं, और दुख दारिद्र का नाश हो जाता है। अकेली गौ माता के रखने से इस प्रकार से हमको लाभ होता है।
और खास तौर से कहा गावा श्रेष्ठा पवित्र गौ सर्वश्रेष्ठ है। आप कहीं जा रहे हैं यात्रा में, याद रखिए आप उनका दर्शन करके जाइए, दाहिनी तरफ करके जाइए गौ माता को, यात्रा शुभ हो जाएंगी, आपके काम बन जाएंगे, करके देखिए। और गाय बार बार बाएं तरफ आपकी आ रही हैं गौ माता, आपके काम में जो है कुछ ना कुछ बाधा हो सकती है, इसलिए रुकिए, उनकी परिक्रमा करिए और उनको कुछ गुड़ खिलाइए। रोज गौ माता को गुड़ देने से पूर्व जन्म के पाप कटते हैं, ऐसे हमारे शंकराचार्य गुरु जी महाराज ने कहा। इसलिए गुड़ देने से मात्र से सब प्रकार के संकट का हरण होता है। और यजुर्वेद में तो बड़ा अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। देवो सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाम् आप्यायद्वमज्ञान्द्राय भागं प्रजापतिरमेव अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशतमागसकुं सो ध्रुव अस्मिन् गोपदौ स्यात्। यजुर्वेद में वर्णन किया है गाय का, अथर्ववेद में वर्णन किया है गाय का, ऋग्वेद में वर्णन किया है गौ माता का, सामवेद में वर्णन किया गया है गाय का। बताइए, जिसका चारों वेदों में वर्णन है, गीता में वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है। कृष्ण का जन्म का उद्देश्य गौ माता थी, रामचंद्र जी का भी जन्म का उद्देश्य था विप्रधेनु सुर संधित लीन मनोज अवतार द्विजिक्षा निर्मित तन माया गुण गोपाल। तो जब बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने भी अपने जीवन का मूल उद्देश्य केवल गौ माता माना है, तो हम क्यों नहीं मानते? हमारे साथ कई ग्रुपों में लोग जुड़े भी, कई लोगों ने प्रणाम भी किया है, कई लोगों ने प्रणाम नहीं भी किया है गौ माता को। नहीं भी किया कोई बात नहीं, प्रणाम किया बहुत अच्छी बात है। प्रणाम करने से, नित्य प्रति स्मरण करने मात्र से लाभ हो। अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको बता दें, कई लोग इस समय मृत्यु को प्राप्त हुए, यहां तक कि ये बात बहुत लोगों को पहुंचाई जाए, हम जो कहने जा रहे हैं। गौ माता को घास खिलाने मात्र से, उन प्राणियों को नाम ले लेकर के गौ माता को घास खिलाने मात्र से वो प्राणी तृप्त हो जाता है। जैसे दादा ही नहीं रहे तो दादाजी का नाम ले घास खिलाई गौ माता। देशी गाय होना चाहिए, ये जर्सी नहीं, जर्सी तो सुअर, हमारा सुअर है, ये कहां से आया, इसको नहीं पालने कुछ नहीं, इसमें कोई गुण नहीं है इसका। यदि गुण है तो केवल देशी गाय में गुणकार। भगवान कृष्ण जिस गाय का दूध पीते थे वो 450 ग्राम दूध देती थी केवल। हम दूध के लीटर बढ़ाने में लगे, हमारा उद्देश्य केवल दूध पीना रह गया, हमारा उद्देश्य केवल दही घी का, गो पालन हमारा उद्देश्य नहीं रह गया। और जिस दिन हमने मान लिया कि गौ माता की सेवा के लिए हमने यहाँ पर नित्य प्रति कार्य करना है, उस दिन उस घर में अन्न धन के भंडार भरपूर बन जाएंगे। जिस घर में गौ माता आ गई, देसी गौ माता आ गई, अलग प्रकार की अलौकिक शांति आपको जीवन में मिल जाएगी। शांति का उपाय तो हम करें, क्यों पागल जैसे बिटमाती फिर रहे हैं? सोचिए तो, हमारे पास पैसा है, गिड्डी की गिड्डी लगाते चल रहे हैं, एक भी धर्म का कार्य हम क्या कर रहे हैं? विचार करिए। अट्टालिका पे अट्टालिका लाद चल रहे, इसी गुंताड़े में लगे हुए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मानव सेवा, ये सेवा, वो सेवा, एक भी गौ सेवा नहीं। इसलिए गौशाला की जगह घर घर में गो पालन हो, इस पर हमारा जोर होना चाहिए। अब रहा सवाल कि विषय यह है कि गौ मां, यजुर्वेद कहता है जिस घर में संतान नहीं है, गौ सेवा मात्र से उसके घर में संतान हो जाती है। अरे दिलीप के यहां तो गौ माता की कृपा से संतान हुई, राजा दिलीप के यहां तो गौ माता की कृपा से संतान हुई है। इसलिए गौ साधारण नहीं है, हमने गौ माता को एक साधारण सा मनुष्य मान लिया है। इसलिए मान लिया है कि ये हम विचार करने लगते हैं कि
एक पशु है, एक साधारण है। जब लक्ष्मी जी जैसी मैया ने गौ माता को गोबर गोमूत्र रहना मान लिया, तो हम क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न क्यों नहीं होता है? और खास तौर से गवाम प्रकृत प्रदानेन सुरलोक महीयते, विष्णु स्मृति में कहा गया। अब आपके ना गौरास का पूछा था आपसे, गौरास का महत्व क्या है? गौरास का महत्व क्या है? जो नित्य प्रति गौरास देता है, विष्णु स्मृति कह रही, हम नहीं कह रहे, वो स्वर्ग लोक चलाया जो नित्य गौरास देता है। तो स्वर्ग लोक की कामना समझते? स्वर्ग की कामना क्या होती है? स्वर्ग लोक में क्या होता है, यहां से ये हम इसको भूलोक का है, पृथ्वी लोक। पृथ्वी मैया और गौ माता दोनों सगी बहनें हैं, ये दोनों ही सूर्य से उत्पन्न है। और जिंदगी में अपने जीवन काल में जिसने भूमि दान किया है, जिसने गौ दान किया है, उसको कभी जीवन में जन्म इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेना पड़ता। क्या क्या दान करने से? पृथ्वी और गौ। याद रखना कौन कौन सी चीजें? जिसने पृथ्वी का दान किया और गौ का दान, ये दोनों सूर्य पुत्र ही। इन दोनों मात्र से उसको जो है गोलोक मिल जाता है। अब ऐसा है कि हमने जो बात तो आपसे कह दी दान पुण्य की, बड़ी बड़ी बातें हैं दान पुण्य की। इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए कलेजा दान करने के लिए। कलेजा उसका होता है जिसकी भगवान की प्रवृत्ति और प्रकृति भगवान में लग जाए। हमारी तो ये प्रकृति हो जाती है, जैसे मान लो 10 संसी घर में रखी है, चक्कू रखें, एक चक्कू जाकर फेंक देंगे। झाड़ू रखी वजह झाड़ू एक उसमें एक वो बना के रखते हैं हटाले का, थोड़ा बचा संयोजते रहते हैं हम सामान को। कितना सारा कबाड़ा घर में रहता है, कबाड़ा तक नहीं फेंकते, तो पैसे क्यों छोड़ेंगे हम? बात समझ में आई? इसलिए संचय की भावना नहीं, दान की भावना रखनी। जिंदगी में दान करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दान लेकिन किसको करें? समस्या ये है, दान किसको की जाए? दान बड़ा बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अब आज के समय में सबसे बड़ी बात चल रही है मानव सेवा करना चाहिए, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। समय आने पर सबको करना चाहिए। आज कोरोना काल में बहुत लोग परेशान थे, हम सबको करना चाहिए, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दान किसको करें? दान में तो हमारे विधान बताया गया है, स्वर्गम सुपात्रे दीयताम स्वर्गम रजे। सुपात्र को दिया हुआ धन स्वर्ग को ले आता है, कुपात्रे दीयताम नरकम रजे, कुपात्र को दिया हुआ धन नरक को ले जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी भिखारी को दे दिए, तो वो भिखारी 100 रुपए क्या करेगा बताइए आप? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति तो नशा करना है ना, वो नशा करके 50 लोगों को गाली देगा, हो सकता है उसके द्वारा हत्या हो जाए, उसके दोषी भी आप हो गए। इसलिए ऐसी जगह दान धर्म करिए जो संध्यादि कर्म करने वाला ब्राह्मण हो, काल संध्या कर रहा हो, जिसके यहाँ यज्ञ हो रहा हो, जिसके यहाँ हवन कर रहा हो, ऐसे ऐसे महात्माओं के यहाँ दान पुण्य करिए, तब आपका पैसा सार्थक होगा। और दान करने से ही आपका लाभ होगा और आपका जीवन सुधरेगा। पैसा इकट्ठा करने से, क्योंकि खलु सार संसारेषु, इस असार संसार में एक ही सार है, षड दर्शन। वो षड दर्शन क्या क्या है देखिए, गौ गुरु, कौन कौन से? गौ, गुरु, गीता, गंगा, यज्ञ और तुलसी। इन 6 का नित्य प्रति बारंबार आप उपयोग करेंगे तो गुरु को नित्य प्रणाम करेंगे, गौ माता को ग्रास देंगे, हवन करेंगे, तुलसी का जल सेवन करेंगे, इसके साथ गौ माता को, इन संशय 6 को आप नित्य प्रति करेंगे तो इस असार संसार के 6 सार कौन कौन से? गीता हो गई, गीता का नित्य पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, वो भी गीता ही है, राम जी की चर्चा है, कोई भी एक स्वाध्याय को नित्य, इस 6 आप नित्य करते रहेंगे तो जीवन में आपका मंगल होगा। हालांकि ये हम आपसे जो गौ माता का हमने एक प्रश्न जो किया है, इसमें प्रश्न करने के पीछे हमारा एक सोच है। उसमें ये धर्म प्रश्नावली हमने जो प्रारंभ की, उसके पीछे सोच है कि हम धर्म की चर्चा बच्चों के साथ करें। इस ग्रुप में कई लोगों ने उत्तर तक नहीं दिया, कई तो प्रणाम तक नहीं किया, किसी ने उचित ही नहीं समझा।
उसमें वो अन्यथा ना लें, जुड़ें और आने वाले जो प्रश्न हैं उस पर वो प्रणाम करके कि भाई मुझे ऐसा इतनी जानकारी इतना दे। अब रहा सवाल, ये जो प्रश्न जितने भी रहेंगे सांसारिक प्रश्न ही रहेंगे, धार्मिक प्रश्न ही रहेंगे, सोच समझ के उत्तर जिससे जानकारी, ये इसका लाभ किसको मिलेगा? आपका तो सब चल रहा है, लेकिन बच्चे संस्कार और संस्कृति और राष्ट्र सृजन जिससे हमारा गौरव बढ़े। यदि हमारा गौरव बढ़े, हमारी संतति अच्छी हो, तो धर्म की आपको चर्चा करना पड़ेगा। नित्य प्रति हम फिल्म इंडस्ट्री लोग इधर चर्चा कर रहे हैं, एक हेडलाइन बन जाती, सलमान खान ने ये कहा, इसने ये कहा, इसको हम आदर्श मान लेंगे। हमारे आदर्श तो राम है ना, कृष्ण है ना, उसको आदर्श मानिए ना। हमको निश्चित रूप से यदि आदर्श हमारे बच्चों को बनाना है, श्री राम जी जैसे बनाना है, कृष्ण जैसे बनाना है, हमको गीता पढ़ाना पड़ेगा, उनको कर्मठ बनाना पड़ेगा। यदि उनकी आयु बढ़ाना है, हमको नित्य गोग्रास दिलाना पड़ेगा। आयु की वृद्धि गौ माता करती है। यदि बच्चों की आयु बढ़ाना है, यदि बच्चों में नित्य प्रति उनकी मेमोरी जो वीक हो गई, स्मरण शक्ति बढ़ाना है, तो गोग्रास दिलाइए। लेकिन गुड़ के साथ पहली रोटी, उनको गाय का दूध पिलाइए, गौ माता का दूध, दही, घी, रोज गाय के घी से हवन करिए। कारण क्या है कि जिस घर में जरा सा भी आदि आचमन से भी आधा आचमन हम नित्य प्रति गोमूत्र लेते हैं, तो जितने भी विकार हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने के साथ साथ एक बनारस का किस्सा है। एक जमींदार थे, उनकी पत्नी जो है वो बीमार हो गई थी, सारे जो है रोगियों ने, बहुत पुराना किस्सा है। जमींदार थे परेशान, सब जगह अपने को दिखा लाए, लेकिन अच्छे नाड़िया वैद्य थे वाराणसी में। उन्होंने नाड़ी पकड़ी, उन्होंने एक बात कही कान में, पत्नी को मत बताना इसको कैंसर है। काली गाय का दूध और काली वाली तुलसी, कृष्णा तुलसी, कृष्णा गाय का दूध, तुलसी देना, 6 महीने में इसका जो है रोग समाप्त हो जाएगा कैंसर का। इतनी काम, ज्यादा भूख लगे तो केवल मूंग की दाल का पानी पिलाना, 6 महीने में इसका जो कैंसर रोग खत्म हो जाएगा। औषधि की भी देवता है हमारी गौ। इसलिए गवाम तु दर्शनम देवी महामांगल्यदायकम प्रातः काल समुत्थायाथा रत्रमित देव। प्रातः काल उठ करके इसके दर्शन करना चाहिए, इसके दर्शन मात्र से लाभ हो जाता है। अब ऐसा है कि इसमें तो हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये समय है सबसे बड़ी बात। अब हमारे इस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। हरदा के पंडित प्रफुल्ल दुबे शास्त्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, और उन्होंने गौ माता के विषय में बहुत अच्छा बोला है। साथ साथ हमारे ही ग्रुप में जो अभी ग्रुप हमारा समूह बना है, उसमें पुरुष वर्ग में पंडित माधव ने अच्छा उत्तर दिया है, और भी लोग हैं जिन्होंने गौ माता के प्रति, शर्मा जी हैं, उन्होंने भी बोला है। और जो नमो नारायणी ग्रुप है, उसमें जो भोपाल की प्रोफेसर हैं श्रीमती विभा राठौर, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने गौ माता के विषय में संदर्भ अच्छा लिखा, और बेबाक राय अपनी दी है, और राय ऐसी देना भी चाहिए। श्रीमती अनिता दुबे ने भी बोला, अच्छा उसमें लिखा है, अपने विचार रखे हैं। हमारी धर्म पत्नी ने भी इसमें लिखा है, वो भी बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। और भी लोगों ने इसमें जो बोला है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने। इसलिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सभी को जिन्होंने गौ माता के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। जैसे
हम गौ माता से संदर्भित इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं आप सबसे कि इनके महत्व को हम जानने का प्रयास करें। गौ माता है क्या? हम साधारण पशु मान रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए कि हमारी गौ माता का रक्षण कैसे हो। रक्षण पर हमारा उस पर सोचे, प्रश्न धर्म का प्रश्न तो है ये, लेकिन गौ के महत्व को हम जानने का प्रयास करें। तो गौ माता क्या है? साक्षात नारायण ही है वो। इसलिए हमको हमारी आपदा विपदा यदि हरना है तो इनको हमको पालना होगा, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। नवग्रह हमको आपदा दूर करवाना है तो हमको इनका पालन पोषण कर लिए हमको चर्चा करना पड़ेगा। गौ माता के महत्व हमको सबको बताना चाहिए और बताना इसलिए चाहिए, इसका महत्व लोग जाने। अब हम एक दो चीज साधारण बता दें। जिनकी आंखें फड़क रही हैं बाएं, मान लो पुरुषों की, तो इसकी पूंछ लगा लें तो जो है जो बाएं आंख जो फड़क रही है, जो उनके साथ पुरुषों के साथ गड़बड़ होने वाला है कुछ, तो पूंछ लगाने मात्र से जो है अपशकुन शकुन में बदल जाता है। और देवियों की यदि दाहिनी फड़क रही है तो गाय गौ माता की पूंछ लगाने मात्र से वह जो है अपशकुन शकुन में बदल जाता है। और तो और यदि आपके पास स्नान का समय नहीं है तो गौ माता की मृत्तिका को सिर में लगाने मात्र से गंगा स्नान का फल आपको मिल जाए। गौ माता का यदि स्वप्न में दर्शन हो जाए तो आपके जीवन में अन्न और धन के भंडार बनने वाले हैं। और तो और गौ माता का दूध दिख जाए, गौ माता का दही मिल दिख जाए, घी मिल जाए, पंचगव्य दर्शन हो जाए यदि आपको स्वप्न में, तो आपका शुभ होने वाला है। तो गौ माता यदि स्वप्न में भी दिख जाए तो लाभ हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ काली गाय जो है, हमारे काली वस्तु दिखना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन कृष्णा गाय हमको स्वप्न में दर्शन दे मिल जाए तो ये मान लीजिए उससे सबसे बड़ा आपको लाभ होने वाला है। इसलिए गौ के महत्व हम तो साधारण अभी हमने आपको बताया, प्रश्न के उत्तर सभी लोगों ने दिए हैं, वे सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के लिए पात्र हैं। और गौ माता की महिमा को हमने आपको संक्षिप्त रूप में बताया। ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के महत्व को आप प्रसार करें, इस महत्व को लोगों को बताएं कि गौ माता पशु नहीं है। जब 84 लाख योनियों में व्यक्ति चक्कर काट करके आता है तो पहले गौ बनता है, पर वह मनुष्य बनता है तो मनुष्य के पहले गौ बनता है। इसलिए याद रखिए, मनुष्य से पहले हम भी गौ थे, तब हम मनुष्य बने। इसलिए गौ माता का संरक्षण ध्यान दें। नित्य गौरास के लिए आज से हम संकल्पित हों कि पहली रोटी गौ माता की बनती है। यदि पहली माता गौ माता की रोटी पहली बन गई तो मान लीजिए आपके जीवन में धर्म आपके यहाँ आ गया। पहली रोटी आपको गौ माता को देना चाहिए, दूसरी रोटी कुत्ते को घर के बाहर देना चाहिए, तीसरी रोटी घर के ऊपर कौवे को देना चाहिए, चौथा आपको जल जंतु को देना चाहिए, और 5 बार जो है अतिथियों को भोजन कराना चाहिए। ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। हम यदि नित्य पंचग्रास देंगे तो ये जब पंच तत्व जब पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा तो यही गाय कुत्ता कौआ आकर के आपको गोलोक में ले जाएंगे और आपका जीवन मंगल हो जाएगा। इसलिए 5 रोटी आप रोज निकालिए, जिससे पंच तत्व में जब आपका शरीर विलीन होगा तो आप जो है गोलोक चले जाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धन्यवाद।